हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी चैनल एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसका सबसे पहले हम पढ़ेंगे इंट्रो और एग्जांपल्स। देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर हम पढ़ेंगे एक नया मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, है ना। तो इस मेथड के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम दो इक्वेशंस का क्या फाइंड कर सकते हैं, सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब तक तो हमने क्या फाइंड किया था, क्या क्या पढ़ लिया था इससे पहले कि हमने 3.1 में पढ़ा था कि किस तरीके से हम ग्राफ से दो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड करते थे, कि हमारे पास भाई एल्जेब्रिकली मेथड कोई है नहीं, तो अब हम कैसे फाइंड करें, तो हम ग्राफ से फाइंड करते थे। उसके बाद हमारे पास एक मेथड आया, क्या आया, सब्स्टिट्यूशन मेथड आया। तो भाई हम हमारे पास ऑप्शन हो गया कि ग्राफ के अलावा हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी किन्हीं दो इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, है ना। तो उसके बाद सब्स्टिट्यूशन आया, तो अब उसके बाद हमारे पास एलिमिनेशन भी आया, एलिमिनेशन भी पढ़ा। अब देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास एक और मेथड आया जिसका नाम है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इस वीडियो में इसका बेसिकली इंट्रोडक्शन होगा कि क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, किस तरीके से इसको अप्लाई करते हैं, और इसके अलावा हम इसके एग्जांपल्स पढ़ेंगे इस एक्सरसाइज का, एक्सरसाइज 3.5 का। और कल हम इसके करेंगे कंप्लीट क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन है इसके? 4 क्वेश्चन है, लेकिन पार्ट बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम कंप्लीट करेंगे एक्सरसाइज को। और इसी तरीके से मैंने पीछे भी जितने भी वीडियो बनाए हैं, आज तक मैंने लगभग 15 से 20 वीडियो बना चुका हूँ मैं, उनमें मैंने कंप्लीट आपको करवा चुका हूँ मैं एक्सरसाइज, है ना। तो आप वहाँ जाके ज़रूर देखें, चैनल पे के टैग पे क्लिक करके ज़रूर देखें, जहाँ पर आपको सारी चैप्टर नंबर फर्स्ट और सेकंड की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है ना, वो एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड से थोड़ा डिफिकल्ट है। डिफिकल्ट बोलने की वजह ये है कि इसके अंदर कैलकुलेशन जो होती है वो बहुत ही हार्ड होती है। ओके, तो घबराने की बात नहीं है। आप अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आ जाए एग्जाम के अंदर कि इसी से ही सॉल्व करो, तो मैं आपको बता देता हूँ आपको किस तरीके से मेथड अप्लाई करना है। ज़्यादा कुछ इतना भी डिफिकल्ट नहीं है कि आप कर ही ना पाओ। तो देखिए, चलो स्टार्ट करते हैं किस तरीके से करते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाना चाहूँगा कि अगर हम क्वेश्चन करेंगे ना, तो उसी से ही हमें और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। तो देखिए, कई बार तो आपको इक्वेशन गिवन होंगी या फिर आपको स्टेटमेंट से बनानी पड़ेगी। चलो हम स्टेटमेंट पढ़ देते हैं और फिर इक्वेशन बना के और देन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अप्लाई करेंगे और फिर सीखेंगे कि किस तरीके से करते हैं। तो फ्रॉम अ बस स्टैंड इन बेंगलोर, है ना। अगर वी बाई टू टिकट्स टू मेलेश्वरम एंड 3 टिकट्स टू यशवंतरपुर, द टोटल कॉस्ट इज 46। बट इफ वी बाई 3 टिकट्स टू मेलेश्वरम एंड 5 टिकट्स टू यशवंतरपुर, द टोटल कॉस्ट इज 74। फाइंड द फेयर्स फ्रॉम द बस स्टैंड टू मेलेश्वरम एंड यशवंतरपुर। तो देखिए स्टूडेंट्स, इसके अंदर क्या है, ये जो जगह है, इसके लिए जाने के लिए 2 टिकट ली, और या इस जगह जाने के लिए 3 टिकट ली, और उसकी कॉस्ट थी 46। तो मैं लेट कर लेता हूँ कि एक्स टिकट यहाँ तक की है और वाई टिकट यहाँ तक की है, तो 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 46। टोटल कॉस्ट ये है। और 3 टिकट यहाँ तक की ली और 5 टिकट यहाँ तक की ली, तो टोटल कॉस्ट हो गई 74। तो दूसरी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 74। देखिए हमारे पास दोनों इक्वेशन आ गई है। तो फाइंड करना है कि एक टिकट कितने रुपए की लगेगी, यहाँ की और यहाँ की भी। ओके, तो स्टूडेंट्स चलो हम फाइंड करते हैं इसको। इक्वेशन लिख लेते हैं सबसे पहले हम। तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास 2 इक्वेशन आ गई है। ओके, ये हमारे पास एग्जाम्पल कौन सा है, एग्जाम्पल है 14। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब इसको हम सॉल्व करेंगे किससे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। तो देखिए किस तरीके से अप्लाई करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखिए स्टूडेंट्स, जो आपके पास ये कांस्टेंट टर्म है, ये a1 है, ये b1 है, और ये c1 है, ये a2 है, ये b2 है, ये क्या है c2। ओके, तो देखिए स्टूडेंट्स, ये जो कांस्टेंट है इसको हम इधर लेके आएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस में। तो इन दोनों इक्वेशन को क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ -46 बराबर 0, और इसको भी लिख सकता हूँ -74 बराबर 0। ओके, अब देखिए मैं क्या करूँगा, ये 2 इक्वेशन है, मैं a1 क्या है मेरे पास 2, b1 मेरे पास क्या है 3, और c1 मेरे पास क्या है -46। a2 मेरे पास है 3, b2 मेरे पास है 5, और c2 मेरे पास है -74। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, आप लिखेंगे x y और 1। 1 कोई कांस्टेंट टर्म है, इस तरीके से आप लिखेंगे। यह लिखने के बाद आप क्या करेंगे, a1 a2 b1 b2 c1 c2, ये किस तरीके से अप्लाई करना है ये देखिए। अब देखिए इधर मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे पास एक फॉर्मूला होता है। देखिए स्टूडेंट्स, क्या होता है, एक ट्रिक होती है 2 3 1 2। ये ट्रिक क्या करती है, देखिए मैं आपको समझाऊंगा। देखिए इधर जो ये टर्म है हमारे पास 1 2 3, 3 टर्म है, इधर भी 1 2 3, 3 टर्म है। तो आप क्या करेंगे, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे 2 3 1 2, मतलब 2 3 1 2। इस तरीके से इनके कोफिशिएंट यहाँ लिख लेंगे हम। देखिए एक्स वाई और 1 का कैसे लिखेंगे, 2 2 प्लेस पे क्या है 3, तो इधर हमने लिख लिया 3।
3 है, 3 कहाँ है, -46 लिख लिया हमने। अब 1 क्या है हमारे पास, 2, ये हमने 2 लिख लिया। थोड़ा हम इधर एडजस्ट करके लिख लेते हैं, -46 और ये आएगा 2, और मेरे पास 2 पे क्या है, 3, तो ये लिख लिया मैंने 3। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए ये बीच में मैं 1 लिख लेता हूँ, इन दोनों के बीच में y है और इन दोनों के बीच में मेरे पास x है। तो इस तरीके से आप लिखना है ना कि 2 के बीच में ये एक आए, इन दोनों के बीच में y आए और 1 के बीच में ये आए। इसको मैं इधर लिख। ओके, अब देखिए नीचे भी हम इस तरीके से अप्लाई करेंगे, 2 3 1 2, तो 2 पे मेरे क्या है 5 कोफिशिएंट y का, 3 पे क्या है ये -74 टू, फिर उसके बाद क्या है मेरे पास 1 क्या है 3, और इधर 2 है क्या है मेरे पास 5। ओके स्टूडेंट्स, अब आपको ये लिखने के बाद आपको क्या करना है, आप सिंपली क्या करेंगे, क्रॉस का जो साइन होता है वो लगाएंगे। अब मैं लगा लेता हूँ क्रॉस का साइन, ये मैंने लगा लिया क्रॉस का साइन हर जगह, इधर भी लगा लेता हूँ मैं ये। अब मैंने क्रॉस का साइन लगा लिया, अब मैं क्या करूँगा देखिए, इधर लिखूँगा x, इधर लिखूँगा y और इधर लिखूँगा 1, और इनके नीचे मैं ये लाइन खींच दूँगा। मैंने लाइन खींच दी है, अब क्या करूँगा मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगा एक दूसरे से। अब ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या होगा 3 इंटू माइनस का 74, अब इधर आएगा साइन किसका आएगा माइनस का, अब इधर इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो 5 इंटू -46। अब y के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इससे करूँगा मल्टीप्लाई, तो इसको इससे करूँगा क्या आएगा माइनस का 46 इंटू 3, और साइन माइनस का लगाऊंगा मैं क्योंकि बीच में माइनस का साइन आएगा फॉर्मूले के अंदर, और इधर करूँगा -74 इंटू 2, ये मैंने 74 इंटू 2। अब 1 है, 1 के नीचे इसको इससे, तो 2 इंटू 5 माइनस, आई थिंक आपको सब कुछ क्लियर है, 2 इंटू 5 और इधर माइनस लगाऊंगा 3 इंटू 3। ओके, अब इसके बाद मैं क्या करूँगा, सिंपली इधर बराबर का साइन लगा दूंगा दोनों तरफ, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मैं नीचे वाली जो टर्म है इनको सोल्व कर लूँगा, तो सोल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा x अपॉन, इधर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगा तो आएगा -2 प्लस इन दोनों को सोल्व करूँगा तो कितना आएगा 230 इक्वल टू y अपॉन, इनको सोल्व करूँगा तो -138 और इनको सोल्व करूँगा तो +148 इज इक्वल्स टू, इधर 1 अपॉन 5 टू ज़ा 10 -3 3 ज़ा 9। अब स्टूडेंट्स इनको मैं सोल्व कर लेता हूँ फर्दर सोल्व करने पर मेरे पास क्या आएगा x/8 इक्वल टू y/10 इक्वल टू 1/1। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर, मतलब तीनों एक दूसरे के बराबर है, तो मैं लिख सकता हूँ x/8 इक्वल्स टू 1/1 और y/10 इक्वल्स टू 1/1। ओके, अब देखिए मैं इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, तो 1x इक्वल टू 8, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 8, इधर y इक्वल टू 10। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हम x की वैल्यू और y की वैल्यू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके इस तरीके से निकालते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बार दोबारा से मतलब कंसेप्ट बता देता हूँ किस तरीके से हमने कंसेप्ट का यूज़ किया। देखिए, अगर इधर गिवन होगी कोई भी वैल्यू कांस्टेंट टर्म बराबर के इधर होगी तो आप इधर लेके आ जाना उसको, है ना, तो वो प्लस में होगी इधर तो माइनस में हो जाएगी, अगर माइनस में होगी तो प्लस में हो जाएगी। दोनों इक्वेशन को लिख लेना, a1 b1 c1 a2 b2 c2 आप लिख लेंगे। फिर आपके पास एक फॉर्मूला है 2 3 1 2। ओके, इस फॉर्मूले को आपको ध्यान में रखना है 2 3 1 2। अब क्या करेंगे आप, ये जो आपके पास दे रखी इक्वेशन इनको नंबर डाल देंगे 1 2 3 1 2 3, है ना। अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करेंगे, ऊपर लिख देंगे x y और 1, और उसके बाद क्या करेंगे 1 को अगर आपके पास कोई कांस्टेंट दे रखा है तो k लिख देंगे, और नहीं आप क्या लिख लेंगे 1 लिख लेंगे। तो मैंने इधर क्या लिख लिया 1 लिख लिया। ओके, ये कोई 1 कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, मेरे पास क्या गिवन है, मैंने सब कुछ लिख लिया है, मेरा x y 1 लिख लिया है। उसके बाद क्या करूँगा मैं, कंपेयर करूँगा 2 3 1 2 2 3 1 2, इस तरीके से मैं लिख लूँगा, इस तरीके से 2 3 1 2, यहाँ से मैंने लिखा 2 3 1 2 यहाँ। फिर मैं उसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, x y 1 लिखूँगा, दोनों को बराबर कर दूंगा। उसके बाद ये मल्टीप्लाई कर नीचे आ जाएगा तीनों के, इनको मल्टीप्लाई करूँगा, इनको मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा। उसके बाद मेरे पास क्या आ जाएगा x y और z, ये तीनों x y और 1 ये तीनों बराबर कर दूंगा, नीचे सोल्व कर दूंगा, और फिर इसको इससे कंपेयर कर दूंगा और इसको भी इससे कंपेयर कर दूंगा। कंपेयर करने के बाद मैं क्या करूँगा x और y की वैल्यू निकाल लूँगा। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा। तो चलिए एक और एग्जाम्पल करते हैं जिससे आपको और क्लियर हो। तो स्टूडेंट्स देखिए, मैं एक जर्नल फॉर्म बता देता हूँ कि x y और 1, इनके नीचे क्या लिखते हैं हम b1 c2 माइनस b2 c1, इसके नीचे क्या लिखते हैं c1 a2
-C2A1 और इसके नीचे क्या लिखते हैं A1B2 -A2B1। ये फॉर्मूला मैंने लास्ट में जो अप्लाई किया था वो है ना। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे 1 जो है वो ऑलरेडी एक कांस्टेंट लेते हैं हम, फॉर्मूले के अंदर ही है 1। और अगर आप कोई कांस्टेंट लेना चाहें तो के भी ले सकते हैं। तो उसके लिए के अगर आपको दे रखी होगी एक्स और वाई की वैल्यू, तो यहाँ पे अगर के दे रखा होगा तो के की वैल्यू आप फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स देखिए, अब स्टार्ट करते हैं एक और एग्जाम्पल जिससे आपको और अच्छी तरीके से क्लियर होगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का एक और अच्छा सा एग्जाम्पल लेते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स मेरे पास है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या करूँगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करूँगा। तो ध्यान से समझना है आपको, है ना। सबसे पहले हम क्या करते होते वही, ये जो कोफिशिएंट है इनको इधर ले आओ। इधर लेके आऊँगा तो क्या आएगा मेरे पास x + 5। देखिए मैं लिख लेता हूँ x + 5, इसको इधर लाऊंगा तो ये माइनस हो जाएगा, इधर आ जाएगा 0। इसको माइनस इधर लाऊंगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, इधर 0, है ना। डायरेक्ट लिख लेता हूँ मैं। अब देखिए मैं क्या करूँगा, A1 मेरे पास क्या है 1, B1 मेरे पास क्या है 1 और C1 है मेरे पास -5। A1 क्या है x का कोफिशिएंट, B1 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y का कोफिशिएंट और C1 है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का C जो कांस्टेंट टर्म है वो। अब सेकंड इक्वेशन में A2 क्या है मेरे पास 2, B2 मेरे पास क्या है 3, वो भी है माइनस का, और C2 है मेरे पास -4। अब देखिए स्टूडेंट्स, आपको क्या करना है, सिंपली x, y और 1, ये फॉर्मूला है आपके पास, है ना। इन तीनों को बराबर हैं ये तीनों। और अब आपको क्या करना है, उससे पहले इस फॉर्मूले से पहले आपको क्या करना है, उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी आपको, है ना। 2 1 3 1 उसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी। अब देखिए मैं इसको कंपेयर करता हूँ 2 3 1 2, ये मेरे पास फॉर्मूला था। तो x, y और 1 मैं लिख लेता हूँ। अब देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा तो मैं क्या करूँगा, अब देखिए 2 है तो 2 आप नंबर दे लेना 1 2 3। अब देखिए 2 है तो 2 क्या है इधर y 1, 3 क्या है मेरे पास -5 -5 2 3, 1 क्या है मेरे पास इधर 1, x का कोफिशिएंट 1, और 2 क्या है मेरे पास y का कोफिशिएंट 1। आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड में लिख लेते हैं। 2 क्या है मेरे पास इधर 2 है -3, और 3 प्लेस पे क्या है मेरे पास -4, और मेरे पास 1 प्लेस पे क्या है 2, और 2 प्लेस पे क्या है -3। अब देखिए इनको मैं क्या कर लेता हूँ, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। कुछ नहीं किया मैंने, 2 3 1 2 ये एक मैंने ट्रिक लगाई है, फॉर्मूला लगाया है। इससे क्या होगा मेरे पास, जो 2 प्लेस पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट का लिखेंगे सबसे पहले कोफिशिएंट, फिर इक्वेशन नंबर सेकंड का लिखेंगे। किस तरीके से लिखेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से तो क्या करेंगे हम 2 3 1 2 लिखेंगे। नंबर का प्लेस दे लिया मैंने 1 2 3। तो 2 क्या है y का कोफिशिएंट, 3 क्या है -5 C1, और 1 क्या है मेरे पास x का कोफिशिएंट, और 2 फिर से क्या हो गया y का कोफिशिएंट। तो ये मैंने लिख लिया इस तरीके से, इक्वेशन नंबर सेकंड से लिख लिया। अब मैंने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया, x y और 1, ये मैंने तीनों वैल्यू लिख ली है। अब देखिए इसके नीचे मैं लिखूंगा क्रॉस मल्टीप्लाई किया हुआ, तो 1 × -4 तो -4 आ जाएगा, और बीच में क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा। इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 3 15, जो कि आएगा प्लस का, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएंगे प्लस, तो 15। अब देखिए बराबर का साइन तो है ही इनके फॉर्मूले के अंदर। अब देखिए इनको मल्टीप्लाई करूँगा तो -10, और इधर आ जाएगा माइनस आएगा -4, तो माइनस साइन इधर रहेगा तो +4 हो जाएगा ये। अब देखिए इसको इससे करेंगे तो -3 माइनस का 2, क्योंकि इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 आएगा, और बीच में क्या है माइनस का साइन, तो -2। अब देखिए इनको सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा मेरे पास x/-19 = y/-6 = 1/-5, मेरे पास ये आ जाएगा। अब क्या है, इन दोनों को कंपेयर कर लेंगे, x/-19 = 1/-5, माइनस से माइनस दोनों तरफ कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या आएगा मेरे पास 5x = 19, और x की वैल्यू आ जाएगी 19/5। इस तरीके से y की निकालेंगे हम। y की क्या आ जाएगी मेरे पास, इधर माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, और आ जाएगा 5y = 6, और y की वैल्यू 6/5। तो स्टूडेंट्स इस तरीके से हमने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का यूज़ करके, और हमने दो इक्वेशन जो है इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड का सॉल्यूशन निकाल लिया है। तो चलिए स्टूडेंट्स और एग्जांपल करके देखते हैं इसके। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमने एग्जांपल नंबर 14 तो कर ही लिया है, बस वाला, है ना। और अब हम करते हैं एग्जांपल नंबर 15। तो एग्जांपल भी करने बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही ट्रिकी एग्जांपल्स दे रखे हैं। देखिए एग्जांपल नंबर 15 है, ये कह रहा है कि फॉर विच वैल्यू ऑफ पी डज द पेयर ऑफ इक्वेशन गिवन बिलो हैज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। कि किस इक्वेशन, कौन सी वैल्यू होगी पी पे, पी कौन सी वैल्यू होगी जिस पे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड जो है उसका यूनिक सॉल्यूशन आए। तो स्टूडेंट्स हमने पढ़ा हुआ है कि यूनिक सॉल्यूशन कब आए, a1/a2 = b1/v2, तब ये बराबर ना हो, तब ये क्या आता है, यूनिक सॉल्यूशन आता है ना। तब देखिए स्टूडेंट्स हमने क्या किया कि हमारे पास इक्वेशन है 4x + py = 8 + 0, और दूसरी इक्वेशन है 2x + 2y + 2 = 0। अब देखिए स्टूडेंट्स हम इनके a1 a2 b1 b2 निकाल लेते हैं, और उनको फिर क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे।
तो देखिए A1 क्या है मेरे पास, x का कोफिशिएंट यानी 4 अपॉन A2 क्या है मेरे पास, इक्वेशन नंबर सेकंड का जो कोफिशिएंट है x का वो। इधर क्या है B1 क्या है इक्वेशन नंबर फर्स्ट का y का कोफिशिएंट, क्या है P इक्वेशन B2 क्या है इक्वेशन नंबर सेकंड का y का कोफिशिएंट, तो 2। अब इनको क्या कर लूँगा मैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा। और आप ध्यान देना इधर फॉर्मूले में क्या है, ये बराबर नहीं है, इधर फॉर्मूले में मैंने दिया है तो ये बराबर नहीं है। अब देखिए मैं क्या कर लूँगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा तो क्या आएगा 8 = 2p, और p की वैल्यू क्या आएगी इधर, नॉट इक्वल्स टू, साइन वही लगेगा, p नॉट इक्वल्स टू 4। तो अब देखिए कि इसका p की वैल्यू को क्या आएगी कि ये जो है क्या हो, यूनिक सॉल्यूशन हो। तो इधर आंसर आ रहा है p इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब p 4 के अलावा जितनी भी जो वैल्यू आएगी p इज़ नॉट इक्वल्स टू 4, मतलब p 4 के अलावा और जितनी भी वैल्यूज़ आएंगी, जितने भी वैल्यूज़ हम इस इक्वेशन में रखेंगे वो सब क्या होंगी, यूनिक सॉल्यूशन देंगी। बस आप p = 4 मत रखना, अगर आपने ये रख दिया तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं आएगा आपका, है ना। तो आई थिंक आपको ये समझ में आया होगा। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 16 पे चलते हैं। बस 15 में यही दिया हुआ था, तो चलिए 16 करते हैं अब। तो देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास एग्जाम्पल नंबर 16 है। क्या कह रहा है, फॉर वट वैल्यू ऑफ k विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। कि कौन सी वैल्यू होगी k की कि ये दो इक्वेशन है, इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड का इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो जाएगा। कि k की कौन सी वैल्यू आएगी, कौन सी वैल्यू होगी, कौन सी वैल्यू पे k की कौन सी वैल्यू जिस पे ये दोनों इक्वेशन क्या हो, इनके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ जाए। तो स्टूडेंट्स देखिए सबसे पहले मैं इक्वेशन लिखता हूँ kx + 3y - k - 3 = 0। दूसरी इक्वेशन क्या लिखता हूँ, 12x + ky - k = 0। अब देखिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब आते हैं, a1/a2 = b1/b2 = c1/c2। ये कंडीशन होती है किसके लिए, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन के लिए। ओके अब देखिए स्टूडेंट्स मैं क्या करूँगा, अब इनको a1 a2 b1 b2 c1 c2 इन तीनों को कंपेयर कर लूँगा मैं। अब देखिए मेरे पास a1 क्या है, इक्वेशन नंबर मेरे पास जो फर्स्ट है उसका x का कोफिशिएंट, तो क्या है k अपॉन a2 क्या है, इक्वेशन नंबर सेकंड का x का कोफिशिएंट 12 = b1 3/12 = -k - 3 और -k, तो माइनस से माइनस ये तो कैंसिल हो जाए, तो k/2 = 3/12 और इधर आ जाएगा मेरे पास k - 3/k। अब देखिए स्टूडेंट्स आगे क्या दे रखा है, ये तीनों है मेरे पास, इनको क्या कर लेता हूँ मैं, सोल्व कर लेता हूँ। इधर क्या है मेरे पास ky है, ओके, तो मैं इधर 3/k लिख लेता हूँ, इधर k लिख लेता हूँ। ओके क्वेश्चन में मेरे पास -k + ky है इधर। तो अब देखिए स्टूडेंट्स ये मेरे पास आ गई है, तो इनमें से कोई आप दो चूज़ कर लीजिए, दो क्वांटिटी जिससे आप k की वैल्यू निकाल सकें, है ना। तो क्वेश्चन में भी k/12 दे रखा है, 3/k दे रखा है, तो मैं यही कर लेता हूँ। तो क्या आएगा, k/12 = 3/k। अब क्या करूँगा मैं, इन दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लूँगा, तो मेरे पास क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, तो k² = 36 ये आ जाएगा मेरे पास। अब मैं क्या करूँगा, k की वैल्यू निकालूँ, k की वैल्यू आएगी प्लस और -6। तो अब देखिए स्टूडेंट्स k की वैल्यू +-6, तो k की वैल्यू क्या आएगी, प्लस और -6 आएगी। तो इधर स्टूडेंट्स हमें क्या है कि k की वैल्यू 6 पे इस वैल्यू पे हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस आएंगे। तो आई थिंक स्टूडेंट्स आपको समझ में आया होगा। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो मेथड है वो आपको कंप्लीट समझ में आया होगा। और अब इसके आप एक्सरसाइज करेंगे ना, एक्सरसाइज 3.5, तो उससे और भी अच्छी तरीके से क्लियर होगा आपको। तो स्टूडेंट्स ये कुछ एग्जांपल गिवन थे इस एक्सरसाइज से पहले, एक्सरसाइज 3.5 से पहले, तो ये करवाने भी ज़रूरी थे क्योंकि कई बार एग्जाम में क्या है, एग्जांपल्स भी आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स आई थिंक आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड समझ में आया होगा। तो दो क्वेश्चन तो मैंने करवा दिए हैं, बेसिक कंसेप्ट मैंने बता दिया आपको किस तरीके से आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का फॉर्मूला अप्लाई करके यूज़ करना है। सबसे पहले आप दोनों इक्वेशन लिखेंगे, a1 b1 c1, ये सभी वैल्यू निकालेंगे। उसके बाद आप क्या करेंगे, 2 3 1 2 फॉर्मूला पुट करेंगे, उधर से एक दूसरे के क्रॉस मल्टीप्लाई करके फॉर्मूले में पुट करके, और आपको क्या करना है, वैल्यू निकालनी लेनी है एक्स और वाई की कंपेयर करके। यही आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब ही ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करना है उसके अंदर। ओके तो स्टूडेंट्स कल हम करेंगे एक्सरसाइज 3.5 जिसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में भी 4th पार्ट है, सेकंड में भी 2 पार्ट है ना। तो कल ये करेंगे कंप्लीट, आपके एक्सरसाइज 3.5 में करवाऊंगा, और इस एक्सरसाइज को आप जब देखेंगे करेंगे तो आपको और अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स मैंने 4 एक्सरसाइज ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुका हूँ मैं, तो वहाँ आप जाके ज़रूर देखें, आपको और अच्छे तरीके से क्लियर होगा। कल हम उसके बाद हम एक्सरसाइज 3.6 करेंगे और हमारे पास ये कंप्लीट चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। फिर हम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल। तो मिलते हैं कल एक नई एक्सरसाइज के साथ। एक्सरसाइज 3.5 कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, इसके एक एक पार्ट करेंगे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस चैनल स्टूडेंट्स।